गांव का नाम था बांसपुर और उसी गांव के एक छोर पर मिट्टी से बने एक छोटे से घर में रहती थी 8 साल की मीरा। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में दुनिया को देखने का एक अलग ही अंदाज था, जैसे हर चीज में जादू देखती हो। लेकिन इस बार की गर्मी कुछ ज्यादा ही बेरहम थी। सूरज जैसे आसमान में आग उगलता रहता। दोपहर होते ही जमीन पर चलना मुश्किल हो जाता और कुएं का पानी भी मानो थककर गहराई में सो गया था। मीरा हर दिन सुबह उठकर आसमान देखती। दादी, वो पूछती, कब आएगी बारिश? दादी हल्की मुस्कान के साथ जवाब देती, जब भगवान को तेरी मिट्टी से भी ज्यादा प्यारी खुशबू की याद आएगी तब आएगी। मीरा को दादी की बातें कभी कभी समझ नहीं आती, पर उनके चेहरे की गर्माहट ही उसके लिए काफी थी। हर दोपहर वो अपने टूटे फूटे खिलौनों के साथ छत के नीचे बैठी रहती। सूखी टहनियों से बनी गुड़िया को गोदी में रखकर वो उसे कहानी सुनाती, जैसे दादी उसे सुनाती थी। देखो गुड़िया, जब बारिश आएगी ना तो हम दोनों नाचेंगे, फिर दादी पकौड़े बनाएंगी और तुम गिर मत जाना कीचड़ में। गुड़िया चुप रही, पर मीरा की आंखों में एक चमक थी, इंतजार की। फिर आया वो दिन, एक शाम जब सूरज ढलने ही वाला था और हवा में थोड़ी ठंडक महसूस हुई। मीरा ने देखा, आसमान में काले बादल जमा हो गए थे। वो चिल्लाई, दादी देखो, बादल आ गए। दादी मुस्कुराई, पर अनुभव से जानती थीं, बादल आते हैं, कभी कभी बिना बरसे ही चले जाते हैं। लेकिन मीरा की उम्मीद अटूट थी। वो आंगन में खड़ी होकर हाथ फैलाकर आसमान की ओर देखने लगी, जैसे बादलों को बुला रही हो। फिर एक पल ऐसा आया, एक बूंद उसके गाल पर गिरी। मीरा चौंक गई, फिर दूसरी बूंद, फिर तीसरी, और फिर जैसे स्वर्ग के दरवाजे खुल गए। झमाझम बारिश शुरू हो गई। नाचती मीरा, भीगती मिट्टी मीरा नंगे पांव दौड़ती हुई आंगन में निकल आई। वो बारिश में नाचने लगी, गुनगुनाने लगी। बरखा आई, छम छम लाई, मीरा की हंसी संग लाई। मिट्टी से उठती सौंधी महक जैसे उसके दिल की किसी पुरानी याद को छू गई हो। उसे याद आया, पिछले साल पापा ने उसके लिए लाल रेनकोट लाया था, जो अब अलमारी में कहीं पड़ा था। लेकिन आज उसे किसी रेनकोट की ज़रूरत नहीं थी। आज तो उसके मन की बारिश थी। दादी ने दरवाजे के पास खड़े होकर उसे देखा। भीगती मीरा, हंसती मीरा, जिंदगी से लबरेज मीरा। उनकी आंखों में नमी आ गई, उम्र के उस हिस्से में जहां आंसू आसानी से नहीं आते। वो चुपचाप रसोई में गईं और चूल्हे पर तेल चढ़ा दिया। थोड़ी देर में मीरा की हंसी के साथ पकौड़ों की खुशबू भी हवा में घुलने लगी। एक शाम, एक एहसास। मीरा वापस आई, भीगी हुई पर मुस्कुराती हुई। दादी ने उसके गीले बालों को पोंछा और एक गरम पकौड़ा उसके मुंह में रख दिया। कैसी लगी पहली बारिश? मीरा ने आंखें बंद करके जवाब दिया, जैसे कोई भूला हुआ सपना पूरा हो गया हो। बारिश सिर्फ पानी नहीं होती, वो एक एहसास होती है। मिट्टी की खुशबू में लिपटा प्यार, बीते हुए पलों की वापसी और आने वाली उम्मीदों की दस्तक।